स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का एग्जांपल नंबर 5। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा थ्योरेटिकल है तो उसको अच्छे से समझना। एग्जांपल 5 क्या कह रहा है? प्रूफ दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो देखो सिंपल सा है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या प्रूफ करवा रहा है कि भाई √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये मानेंगे कि मेरा जो √3 इरेशनल नंबर है, डायरेक्टली तो प्रूफ होगा नहीं, तो हम क्या मानेंगे, पहले इसको एक रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है क्या? रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q की फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आफ्टर दैट अपन इसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर देंगे कि भाई ये जो √5 या √3 जो भी क्वेश्चन दे रहा है, √3 दे रहा है यहाँ पर, तो √3 क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? √3 एक इरेशनल नंबर हुआ। सर समझा तो बढ़िया रहे हो, लेकिन ये डिटेल में कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझाता हूं। देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिख देना सॉल्यूशन। हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। और यहां ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? टू कॉन्ट्रोडिक्ट। कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब जो हमने माना है उसके अगेंस्ट करने के लिए, कॉन्ट्रोडिक्ट। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, समझ में आ गया। मतलब इसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करना है इसलिए। अब आप सबको पता होगा रेशनल नंबर क्या होता है। सर रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q या A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिख दीजिए सो या देयरफॉर, जो भी लिखना चाहो, या एज्यूम दैट √3 इक्वल टू, मैंने मान लिया स्मॉल a/b। और आपको पता होगा 9th के अंदर जब रेशनल नंबर पढ़ाता उसमें क्या कहते हैं कि मेरा जो b होता है, यहां पर लिख देना वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा। वो स्टेटमेंट क्या है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। मतलब क्या हो गया? ए और बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का नंबर मतलब क्या हो गया कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो मल्टीपल होता है, दोनों के बीच में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। 1 के अलावा अगर कुछ भी मल्टीपल कॉमन में आ रहा है, दो नंबर्स अगर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो उन्हें अपन को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। जरूर नहीं है P/Q में हो, अगर दो वैसे भी नंबर हो तो भी अपने वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे, अगर सिर्फ 1 के अलावा और कुछ मल्टीपल ना हो उनके अंदर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो अब एक चीज ध्यान से समझना इस जगह, वो क्या है सर? तो हमने इसको ए एंड बी को कोप्राइम नंबर मान लिया। अब देखो यहां से मैं बी को इधर भेज दूंगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? ए इक्वल टू बी, √3 की तरफ गया तो √3b, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ गया मेरा? ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो b स्क्वायर इक्वल टू, मैं 3 का डिवाइड कर दूं इधर की साइड। हाँ जी सर। तो क्या आ गया? a स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है क्या? यस सर। अब ध्यान से देखना, यहां से हमें क्या समझ में आया? यहां से हमें ये समझ में आया कि सर मेरा जो b स्क्वायर है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इसे कि सर मेरा b स्क्वायर जो है a स्क्वायर बाई 3 है, तो क्या ये मैं ये बोल सकता हूं कि a स्क्वायर जो है, अगर ये इसके नीचे 3 है a स्क्वायर के, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय, जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। हाँ जी सर। तो अब एक चीज ध्यान से समझना, a स्क्वायर मेरा 3 से डिविजिबल है तो मेरा a भी किससे डिविजिबल होगा सर? 3 से होगा। पहला स्टेप अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक और चीज देखना ध्यान से, वो क्या है? हमने ऊपर वाली इक्वेशन को अभी कुछ माना है क्या? चाहो तो आप इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 1 भी मान सकते हो। अब एक चीज समझना, अब यहाँ अपन एक और चीज को कंसिडर करके चलेंगे। वो क्या चलेंगे कि लेट अस एज्यूम, मैंने क्या कहा था, अपन को कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना है, क्योंकि अपन को ये प्रूव करना है कि रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के लिए दोनों को प्राइम नंबर होने कंपलसरी थे, लेकिन अपने को एक तो पता लग गया कि a तो अपना डिविजिबल है 3 से, जो हमने पहला वाला पॉइंट माना था उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अब b को भी अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। प्रूफ ऐसे करना है, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट तक देखोगे वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करना है? सिंपल सी चीज है कि सर a इक्वल टू
यहां पर जिस चीज से डिवाइड होगा, यहां पर किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, तो यहां पर क्या लिख देंगे सर 3c। एक किसके इक्वल है सर 3c के, तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए चाहे तो, सबसे बेस्ट है। अब देखो यहां पर लिखेंगे हम पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, दोनों में से जो भी लिखना चाहो आपकी इच्छा है। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। देखो 3 को 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा कि सर a को उस जगह रखा तो 3 का स्क्वायर सर 9c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3b स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज समझना, यहां से 3 से 3 गया तो c स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया सर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अगेन b स्क्वायर में किसका डिवाइड जा रहा है सर 3 का जा रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर कि ये जो b स्क्वायर है मेरा वो किससे डिविजिबल है सर 3 से डिविजिबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो b कैन से दैट, सबसे अच्छा लिख के देते हैं, b कैन से दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है क्या? देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। जब मेरा b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो मेरा b भी क्या होगा सर 3 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल सिंपल। अब एक चीज समझो, आपको एक चीज समझ में आ गई, अभी अभी हमने क्या करा, देखो a को अपन ने 3 से डिविजिबल प्रूफ कर दिया, यहां पर b को 3 से डिविजिबल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b बोथ हैज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 3। क्लियर है क्या? लिख दो इसको, a therefore या hence जो भी लिखना चाहो आपकी इच्छा है, therefore a and b both have a common factor of 3। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है सर 3 है। तो सिंपल सा ये मतलब ये हुआ कि दिस implies, या फिर अपन कह सकते हैं why this b can say that, दोनों की बात एक ही है, this implies a and b are not a co-prime number। जो हमने इनिशियल स्टेटमेंट माना था ये उसका क्या आ गया, कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया कि भैया जी a एंड b मेरे हैं वो कोप्राइम नंबर नहीं है। अगर मेरे a एंड b कोप्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, सो या therefore √3 cannot be expressed into a upon b। नहीं, अपन a upon b नहीं बोल के बोलते हैं इसको p upon q, क्योंकि अपना रेशनल नंबर क्या होता है p upon q फॉर्म। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो रेशनल फॉर्म। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, रेशनल फॉर्म। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रोडिक्शन, क्लियर है क्या? और इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो या यहां पर आप इस जगह एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, जब a एंड b आर नॉट ए कोप्राइम नंबर तो आप यहां पे लिख देना दिस इज कॉन्ट्रोडिक्शन टू व्हाट बी एज्यूम। क्लियर है क्या? इन स्टार्टिंग क्लियर है क्या? हमने जो माना था वो उसका कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, क्योंकि अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन बन गया 3 बन गया, क्योंकि √3 कर रहे हैं, √5 करेंगे तब 5 बन जाएगा, √2 करेंगे तब 2 बन जाएगा। क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समझा रहा हूं तो आप उसको ध्यान से समझते जाना। ठीक है, तो अपन को ये पता लग गया कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था ये उसका क्या है, कॉन्ट्रोडिक्टिव फॉर्म है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या हो गया, सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो बस आपका क्या प्रूफ हो गया कि मेरा √3 जो है भैया जी वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है।
यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ जी सर। बस इसी के साथ में आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। यदि आपने इस चैप्टर की और वीडियोस देखनी है, किसी और की देखनी है वीडियोस, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी वीडियोस देख लेना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।